चलिए, तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज बड़े दिनों बाद आए हैं और एक शानदार वाली कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। केवल थोड़ी सी कहानी है। आज हम थोड़ा सा बालोतरा पढ़ेंगे और पूरे बालोतरा का इतिहास बिल्कुल कहानी से मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा। बड़ी क्लास लेकर आऊँगा। जितने भी ज़िले हैं 19 जो नए ज़िले हैं सारे के सारे याद करवा दूंगा, कहानी से याद करवाऊंगा। कौन सा ज़िला कब कौन से ज़िले में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा, कहानी से याद करवाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बालोतरा के बारे में पढ़ेंगे, जो नया ज़िला बना है, बाड़मेर से अलग हुआ है। कहानी समझ में आए, याद हो जाए तो कमेंट कर देना। बड़ी क्लास ले आऊँगा 1-1.5 घंटे की, और सारे जितने भी नए ज़िले हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को क्या करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बालोतरा पढ़ेंगे और क्लास को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, करें शुरू? हाँ गुरुजी बिल्कुल शुरू करो। ठीक है, तो इधर देखो, बालोतरा यानी बाल उतरे। बालोतरा बाल उतरे, जैसे मेरू उतर गए। ठीक है, तो बाल उतरने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, गंजा हो जाता है। जैसे बाल उतरे तो व्यक्ति गंजा, तो एक गंजा व्यक्ति है, गंजे व्यक्ति की कहानी है। बालोतरा का इतिहास आपके सामने अंगुलियों पे डांस करेगा। बालोतरा बाला की ढाणी। बालोतरा का उपनाम क्या है, बाला की ढाणी, यानी बाल नहीं है तो बाला की ढाणी। ठीक है, आ जाओ। 7 तहसीलें हैं जो बालोतरा नया जिला बना है। इसमें कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसील है। 7 तहसील में आप लोगों को याद कराऊंगा। 7 तहसीलें हैं। पंचपदरा यानी कि 5 ही बाल बचे हैं। गंजा व्यक्ति है, गंजे व्यक्ति की कहानी है। एक गंजा व्यक्ति है, गंजे व्यक्ति के सर पे 5 ही बाल बचे हैं, तो पंचपदरा। बालों का क्या हो गया, कल्याण हो गया, तो कल्याणपुरा। अब पूछे कि बालों का कल्याण कैसे हुआ, तो समदड़ी, वो दड़ी खेल रहा था। दड़ी मतलब क्रिकेट, जो बॉल आती है। ठीक है, सब जानते हैं दड़ी, तो दड़ी खेल रहा था। ठीक है, तो दड़ी खेल रहा था। दड़ी खेलते खेलते वो बहुत बात करता था। कौन? जो गंजा व्यक्ति था। भाई गंजा कैसे हुई तो बता रहा हूँ। तो बहुत बात करता था, तो बात करता था तो बायतू। ठीक है, बात करते करते दड़ी खेल रहा था तो क्या हो गया, गिरा। गिरा या गिरा, नीचे गिर गया। ठीक है, अब बेचारा सिराना भी नहीं लगा सकता। ठीक है, तो क्या हुआ, 5 ही बाल बचे। बालों का क्या हो गया, कल्याण हो गया। कैसे हो गया, दड़ी खेल रहा था, बहुत बात करता था, तो बात करते करते गिर गया, इसलिए क्या हो गए, बाल उसके झड़ गए, उतर गए, जो भी हो, गंजा हो गया। कहने वाली बात ये है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बालोतरा में कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसील है। पंचपदरा, कल्याणपुरा, समदड़ी, बायतू, गिरा, सिवाना और सिणदरी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, बिल्कुल ही कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, तो आ जाओ आगे। अब आ जाओ मुख्य स्थान समदड़ी। समदड़ी तहसील भी है। अब समदड़ी में प्रमुख क्या है, ये समदड़ी है। अगर रेड में नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, ये समदड़ी है। ठीक है, समदड़ी, दड़ी खेल रहा था। अब कैसे याद करोगे, गंजा व्यक्ति दड़ी खेल रहा था, यानी कि दड़ी का शौकीन था, क्रिकेट का शौकीन था, दड़ी खेल रहा था। अब दड़ी खेलने के लिए स्टंप लगाने पड़ते हैं। अब उसके पास, जो गंजा व्यक्ति था उसके पास स्टंप नहीं थे, तो उसने क्या रख लिया, पीपा रख दिया। अब कोई दिल पे मत लेना, केवल याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी संत पीपा जी महाराज की जय। ठीक है, तो समदड़ी, तो स्टंप नहीं थे तो उसने क्या रखा, स्टंपों की जगह क्या रख दिया, पीपा। तो समदड़ी, दड़ी खेलने के लिए क्या रख दिया, पीपा रख दिया। तो संत पीपा का मंदिर कहाँ है, समदड़ी बालोतरा में। ठीक है, अब आगे आता है, आगे क्या आएगा कि संत पीपा का मंदिर कहाँ है, बालोतरा समदड़ी में। ठीक है, अब दड़ी खेलने के लिए, सड़क पे तो दड़ी खेल नहीं सकता, कहाँ खेलेगा, खेत में। तो दड़ी में क्या है, खेतेश्वर महाराज की धूनी भी है। दड़ी कहाँ खेलेगा, खेत में। ठीक है, अब एक चीज और आ गई, दड़ी खेत में खेल रहा है तो मतलब खेत में खेती नहीं हो रही। ठीक है, कोई फसल नहीं है। फसल क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर पानी खा रहा है। वहां पर नदी कौन सी है, लूणी नदी है। ठीक है, तो यहां तो कोई दिक्कत। समदड़ी में संत पीपा का मंदिर। ठीक है, दड़ी कहाँ खेल रहा था, खेत में खेल रहा था, तो खेतेश्वर महाराज की धूनी भी यहीं पर है।
ठीक है। गंजा खेत में क्यों खे रहा था, खेत में फसल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि खेत कहाँ है, लूनी नदी किनारे, नमक इसलिए वहाँ फसल नहीं होती, ठीक है। तो लूनी नदी के किनारे कौन सी तहसील है, समदड़ी, समदड़ी प्रमुख स्थान है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत को नहीं, तो कोई दिक्कत को नहीं, तो आगे चलो। बायतू, गंजा व्यक्ति बहुत बात करता है, और बात क्या करता है कि भाई मैं तेल नहीं लगा सकता, तो तेल का कुआं, तेल नहीं लगा सकता, तेल का कुआं, ठीक है। जोगासरिया गांव, तो बायतू में क्या है, तेल के कुएं की खोज हुई है, गांव का नाम पूछे तो जोगासरिया, ठीक है। गंजा व्यक्ति सिराना नहीं लगा सकता, सिराना लगाते ही सिराना फिसल जाता है क्योंकि चिकनी चिकनी लोडी रहती है, ठीक है। सिवाना दुर्ग बालोतरा, ठीक है। सिवाना में ही 56 की पहाड़ियां है, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली सिवाना को कहा जाता है, ठीक है। और जालोर दुर्ग की कुंजी भी किसको कहा जाता है, सिवाना को कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी और चीजें बताऊंगा, बिल्कुल डीपली सब कुछ बताऊंगा, बड़ी क्लास लेकर आऊंगा, अभी कहानी, ठीक है। आगे आ जाओ, प्रमुख स्थान आ गया पंचपदरा। पंचपदरा पहले बाड़मेर में था, अब किधर आ गया, बालोतरा में, ठीक है। तो पंचपदरा झील कहाँ है, बालोतरा में है। पहले जब मैंने राजस्थान का भूगोल पढ़ाया था ऑफलाइन कोचिंग में, तब पंचपदरा झील बाड़मेर में बताया था, अब कहाँ आ गई, बालोतरा में, ठीक है। तो पंचपदरा झील कहाँ है, बालोतरा में। पंचपदरा रिफाइनरी कहाँ है, ये भी बालोतरा में हो जाएगा, ठीक है। पंचपदरा में यानी 5 बाल उगे हैं, गंजे व्यक्ति के 5 बाल उगे हैं, वो भी बांके टेढ़े उगे हैं। तो बांकीदास का जन्म भी कहाँ हुआ था, पंचपदरा बालोतरा। अब पंचपदरा बाड़मेर मत करना, अब होगा पंचपदरा बालोतरा, ठीक है। बाल उगे कैसे उगे, बांके, ठीक है। तो बांकीदास का जन्म भी कहाँ हुआ, पंचपदरा में। बांकीदास जी कौन था, मानसिंह राठौड़ के दरबारी कौन थे, बांकीदास जी महाराज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आता है एक प्रश्न, पंचपदरा झील के बारे में भी आप लोगों को पता होगा फिर तो। हाँ गुरुजी बिल्कुल पता है, क्या पता है कि 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा, जब यहाँ का शुद्ध नमक माना जाता है पंचपदरा झील का, 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा यहाँ पाई जाती है, ठीक है। और क्या आता है, कोशिया पद्धति द्वारा नमक निकाला जाता है, कोशिया पद्धति द्वारा नमक निकाला जाता है, कहाँ, पंचपदरा झील में, ठीक है। खारवाल जाति, कौन सी जाति, खारवाल जाति नमक निकालती है, ये भी यहाँ की इंपॉर्टेंट बात है, खारवाल जाति नमक निकालती है, ठीक है। कौन सी जाति, खारवाल जाति। पंचा भील ने पंचपदरा झील का निर्माण करवाया था, सॉरी, पंचा भील द्वारा नमक निकाला जाता है मोरली झाड़ी द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना। पंचा भील मोरली झाड़ी द्वारा, दिख रहा है क्या इधर, हाँ, पंचा भील मोरली झाड़ी द्वारा नमक निकालती है, ठीक है। पंचा भील मोरली झाड़ी द्वारा नमक निकालते हैं पंचपदरा झील से। 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा शुद्ध नमक होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत, अब आ जाओ। मुख्य स्थान नाकोड़ा, इसको कैसे याद करोगे, याद करवा रहा हूँ। गंजा व्यक्ति था, अब वो बेचारा गंजा व्यक्ति था तो उसके बाल नहीं उग रहे थे, तो वो कहाँ पहुँच गया, भैरव बाबा के मंदिर। कहाँ पहुँच गया, गंजा व्यक्ति था, बाल नहीं थे, तो वो कहाँ पहुँच गया, भैरव बाबा के मंदिर, ठीक है। तो भैरव बाबा ने मना कर दिया कि नाका हो जा, नाका तो जानते हो, नाका का मतलब अलग, दूर हो जा, जो मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं भाई नाका हो जा, ठीक है। तो भैरव बाबा मंदिर के पास गया कौन, गंजा व्यक्ति, कि भाई मेरे बाल उग जाए तो सही रहे, तो जो भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ पहुँच गया गंजा व्यक्ति, ठीक है। तो भैरव बाबा के मंदिर पहुंचा, तो भैरव महाराज ने क्या कहा कि तू तो नाका हो जा, क्यों हो जा, क्योंकि तेरा बाल को नहीं उगे, तू तो के मेरा मेवा कौन चढ़ायो, क्या कौन चढ़ायो, मेवा कौन चढ़ायो। तो राजस्थान का मेवा नगर किसे कहते हैं, नाकोड़ा का। नाकोड़ा कहाँ है, बालोतरा में प्रमुख स्थान है, ठीक है। फिर गंजा व्यक्ति भैरव बाबा के मंदिर गया, वहां बैठा नहीं उसका सतुना, फिर किधर पहुंच गया, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के मंदिर पहुंच गया, ठीक है। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मंदिर पहुंच गया, और
जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भी क्या कहा, नाको जा, क्या कहा, नाको जा, तेरा बाल कोनी हो गया। ठीक है, तो नाकोड़ा प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर यहाँ है, भैरव बाबा का मंदिर भी यहाँ पर है नाकोड़ा में, और राजस्थान का मेवा नगर भी किसे कहते हैं, नाकोड़ा का कहते हैं। ठीक है, सिणधरी प्रमुख स्थान है जो तहसील भी है, यहाँ बजरंग पशु मेला लगता है, कहाँ पर, सिणधरी में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बायतू में तेल का कुआं है, एक खेमा बाबा का मेला भी लगता है बायतू में, ये भी ध्यान रख लेना, खेमा बाबा का मेला भी लगता है, क्या लगता है, खेमा बाबा का मेला भी लगता है, जो जाटों के आराध्य देव है। खेमा बाबा क्या है, जाटों के आराध्य देव कौन है, खेमा बाबा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस तो ये क्या था, बालोतरा का इतिहास था। ठीक है, मैंने कोशिश की है कहानी से याद करवाने की, बाकी जो जिले हैं 19 के 19 जिले, वो सारे मैं आपको कहानी से याद करवा दूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, जैसी कहानी तैयार होती है 19 जिलों की, वो सारी के सारी एक साथ एक ही क्लास में बता दूंगा। ये तो केवल बताने के लिए, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, बाकी रटन विद्या है तो वो तो रटना ही पड़ेगा, रट लेना। 7 तहसील है, पंचपदरा, कल्याणपुरा, जैसी भी हो, याद आप लोगों को हो जाना चाहिए। अब हमने वापस शुरुआत कर दी है, पिछले 15-20 दिन में कोई क्लास नहीं आई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब आप लोगों को कोई शिकायत नहीं दूंगा, ऐसे ही मैं मेहनत करता रहूँगा, कहानी से आप लोगों को याद करवाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा राजस्थान कल्चर की हम क्लास से, मैं आपको राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक आपको याद करवा रहा था, वो भी रात 8 बजे, डेली तो नहीं आएगी लेकिन हफ्ते में 3-4 क्लासें आएगी, रात 8 बजे राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसी कहानी से हम पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा एक और क्लास शुरू करेंगे, या तो इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेंगे या राजस्थान ज्योग्राफी, दोनों में से एक की शुरुआत हम जल्द ही कर देंगे। ठीक है, तो कल्चर भी हम जल्द की क्लास भी आप लोगों के सामने जल्द आएगी। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो। अब आप लोगों को मैं शिकायत नहीं दूंगा, बस पढ़ते रहे, पढ़ाते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए। ठीक है, क्लास समझ में आप लोगों को आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा याद करवा दूंगा। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ें सारी सब कुछ याद करवा दूंगा। सिलेबस मैंने आप लोगों को बता रखा है, ऐसा ही लेवल का मैं सिलेबस यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। भले ही समय लगेगा, भले ही क्लासें कम मिलेगी, यानी कम तो नहीं मिलेगी, क्लासें तो पूरी मिलेगी, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ठीक है, वो टोपी सोनी लग रही है। ठीक है, ओके, बाय।